नमस्कार मित्रों, आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे बीएस सेकेंड ईयर के मानव भूगोल का एक लेसन जिसका नाम है अर्बनाइजेशन। इसे शहरीकरण या नगरीकरण भी कह सकते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, शहरीकरण या नगरीकरण। जब हम शहरीकरण या नगरीकरण की बात कर रहे हैं, इससे पहले दो शब्द है, उन पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। पहला है सब अर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं उपनगर, और दूसरा है रूरल अर्बन फ्रिंज, देहात नगरीय फ्रिंज। सब अर्ब की बात करेंगे। सब अर्ब क्या है? उपनगर। मित्रों, उपनगर एक, जैसे ये एक शहर है जिसकी भौगोलिक सीमा यहाँ तक फैली हुई है, ये शहर है। अब इस ए शहर के पास में इसकी वैधानिक जो भौगोलिक सीमा है, इससे बाहर एक छोटा सा शहर और है जिसका नाम है बी। तो इस बी, इस ए नगर के लिए क्या कहलाएगा? सब अर्ब या उपनगर कहलाएगा, क्योंकि बी भौगोलिक सीमा इसकी भौगोलिक सीमा ए की भौगोलिक सीमा से ये बाहर है, लेकिन ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मतलब बी सिटी में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा या कल्चर वो ए से मिलती जुलती है। साथ ही बी सिटी के लोग हैं, ये अपनी आजीविका के लिए दैनिक प्रवास पर जाते हैं ए शहर पर, इसलिए ये ए शहर का बी शहर क्या कहलाएगा? उपनगर या सबअर्ब। अब दूसरा कंसेप्ट है, इसको कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। रूरल जो अर्बन फ्रिंज है, ये एक प्रोसेस है सांस्कृतिक परिवर्तन का, कल्चरल चेंज का, जहां पर देहात में रहने वाले लोग अपने देहातीपन को छोड़कर वो नगरीय कल्चर को अपना लेते हैं, इसे कहते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। तो ये दो कंसेप्ट थे। नगरीकरण की बात करने से पहले हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अब मित्रों, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। या तो लोग गांव में रहेंगे, ग्राम में, या शहर में। गांव में जो लोग रहते हैं, इनका ऑक्यूपेशन होता है, वो है प्राथमिक क्रिया में। किसमें शामिल रहते हैं ये? प्राथमिक क्रिया में, जिसमें मुख्यतः कृषि क्रिया शामिल रहती है। और शहरों में जो लोग रहते हैं, ये रहते हैं गैर कृषि कार्यों में संलग्न, गैर कृषि कार्यों में संलग्न। तो जब हम इनके बिजनेस को देखेंगे या ये कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, उनके आधार पर जब हम देखेंगे तो पूरे देश के लोगों को दो प्रकार के व्यवसाय है, एक है कृषि कार्य और दूसरा है गैर कृषि कार्य। जो कृषि कार्य है वो गांव में होता है, जबकि गैर कृषि कार्यों का अधिकांश भाग है वो शहरों में होता है। तो नगरीकरण क्या है? गांवों में जो कृषि कार्य कर रहे हैं, ये लोग जब गांव को छोड़कर शहरों में जाकर गैर कृषि कार्य करने लग जाएंगे, तो इसको कहते हैं नगरीकरण। साधारण से भाषा में मोटे तौर पर हम कहेंगे तो नगरीकरण क्या है? गांव में रहने वाले लोगों का जो मुख्य कार्य है कृषि कार्य, ये लोग कृषि कार्य छोड़कर और शहरों में जाकर गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, इसे हम नगरीकरण कहेंगे। नगरीकरण की क्रिया को मुख्यतः तीन कंसेप्ट पर हम समझेंगे। ये जो तीन कंसेप्ट दिए, ये जिस विद्वान ने दिए उस विद्वान का नाम है लम्पर्ट। लम्पर्ट नामक विद्वान ने नगरीकरण को तीन अवधारणाओं से जोड़ा है, जिसमें सबसे पहली अवधारणा है उसको कहेंगे जनसांख्यिकीय अवधारणा। दूसरी जो अवधारणा है वो है अवसंरचनात्मक अवधारणा। जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, और तीसरी है यह बिहेवियरल, व्यवहारात्मक अवधारणा। अब हम
सबसे पहले बात करेंगे जनसांख्यिकीय अवधारणा की, मतलब नगरीकरण का जनसांख्यिकी से क्या लेन देन है, क्या मतलब है, इसका क्या संबंध है, क्या संपर्क है। तो हम बात करेंगे जनसांख्यिकी। इसमें नगरीकरण का मतलब ये हुआ कि नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि। जो सिटी में रह रहे लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में वृद्धि, तो ये कौन सा भाग हो गया, जनसांख्यिकीय चर हो गया। मतलब नगरीकरण में एक तत्व यह है कि नगरीकरण में नए नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे हम कहेंगे नगरीकरण। यहाँ पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर बढ़ती है, मृत्यु दर कम हो जाती है, साथ ही कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर, इनमें जो वृद्धि होती है, इन सब को मिलाकर हम कहेंगे जनसांख्यिकीय चर। किसका है ये, नगरीकरण का। इसका मतलब है कि नगरीकरण का जो एक पक्ष है वो हमें ये बताता है कि नगरीकरण में नगरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जन्म दर बढ़ती है, मृत्यु दर कम होती है, साथ ही कुल जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। तो ये हो गया एक चर। दूसरा है अवसंरचनात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चरल। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंज होते हैं उसमें मुख्यतः है कृषि कार्य से लोग गैर कृषि कार्यों में शामिल होते हैं, साथ ही वहां पर पक्के मार्ग देखने को मिलेंगे आपको, जो सड़क मार्ग है वो पक्के मिलेंगे, साथ ही सैनिटेशन की जो व्यवस्था है, सैनिटेशन, इसके अलावा विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज, संस्थान जैसे बैंक है, अस्पताल है, बड़े जो शिक्षण संस्थान है, इनकी संख्या वहां पर अधिक देखने को मिलती है। साथ ही वहां पर सर्विस सेक्टर के क्रियाकलाप या सेवा क्षेत्र की जो क्रियाकलाप है वो अधिक देखने को मिलती है। तो नगरीकरण में अवसंरचनात्मक परिवर्तन आता है गांव से। गांव में ये कार्य नहीं देखे जाते हैं मुख्यतः। गांव में पक्की सड़कों का अभाव है, सैनिटेशन की सुविधा का अभाव है, लगातार विद्युत आपूर्ति और जल आपूर्ति का अभाव पाया जाता है और सीवरेज लाइन का अभाव पाया जाता है, जबकि नगरों में इन सब की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो ये शहरों में या नगरीकरण में अवसंरचनात्मक चर हो गया। फिर हम देखेंगे व्यवहारात्मक। ये भूगोल का कंसेप्ट कम होकर समाजशास्त्र का कंसेप्ट अधिक है। व्यवहारात्मक, जिसमें नगरों में रहने वाले लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे उनकी वैल्यूज, जो मूल्य है, गांव में रहने वाले लोगों के मूल्य अलग होंगे, जबकि शहरों में जो नगरों में लोग रहते हैं उनके जो वैल्यूज है वो अलग है। तो मूल्यों में जो परिवर्तन आता है, उनके रहन सहन के स्तर में परिवर्तन आता है, उनके खान पान के स्तर में परिवर्तन आता है, वेशभूषा, भाषा, बोली व अन्य जो शहरी, जिसे लोग कुछ हद तक आधुनिकता का संकेत मानते हैं, ये आधुनिक प्रतिमान शहरों में अधिक देखने को मिलते हैं, जबकि इनका गांव में मूल्य तो होते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में मूल्य नहीं होंगे, लेकिन मूल्यों का जो स्तर है या मूल्यों में जो बदलाव देखने को मिलता है, गांव में एक मूल्य अलग होगा, जबकि शहरों में, जैसे गांव में पड़ोसी का मूल्य शहरों में पड़ोसी के मूल्य से भिन्न है। गांव में जो पड़ोसी का महत्व है वो शहरों में पड़ोसी का महत्व उसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता। तो नगरों में रहने वाले लोगों का व्यवहार, उनके व्यवहार में व्यवहारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ये लंपट महोदय कहते हैं कि नगरीकरण के 3 कंसेप्ट है। पहला हमने देखा जनसांख्यिकीय, दूसरा अवसंरचनात्मक और तीसरा व्यवहारात्मक। अर्थात जहां पर हमें इन 3 तत्वों को देखने को मिलते हैं
भौतिक क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, नगर या नगरीकरण। ग्रिफिथ टेलर नाम के एक विद्वान हुए। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं नगरीकरण की उन्होंने जो परिभाषा दी उसके अनुसार जनसंख्या का एक समूह जो प्राथमिक क्रिया या कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है वो नगरीकरण कहलाती है। इसके अलावा जो विद्वान हुए जिनका नाम है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ये कहते हैं कि नगरीकरण कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात में होने वाली बढ़ोतरी ही नगरीकरण कहलाती है। मतलब नगरीय जनसंख्या अपॉन कुल जनसंख्या। तो देखो जब कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है, जब ये अनुपात बढ़ेगा तो उसे क्या कहेंगे हम, नगरीकरण। किंग्सले डेविस और ग्रिफिथ टेलर की ये परिभाषा हो गई। इसके अलावा किंग्सले डेविस ने एक और परिभाषा दी कि नगरीकरण सामाजिक जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसमें जो सामाजिक जीवन है उस पूरे सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलता है, जो स्वयं एक आधारभूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास का परिणाम है। किसका परिणाम है नगरीकरण? आधारभूत अर्थव्यवस्था और दूसरा तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल चेंज और इकोनॉमी में जो चेंज देखने को मिलता है उसके परिणाम स्वरूप नगरीकरण या नगरीकरण की प्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो नगरीकरण क्या हुआ, हम जब संक्षेप में बात करेंगे, कंक्लूजन की बात करते हैं तो देखेंगे कि नगरीकरण गांवों में रहने वाले लोगों का नगरों में रहने वाले लोगों में रूपांतरण या जो परिवर्तन है उसे हम कहेंगे नगरीकरण। या कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने को क्या कह सकते हैं अपन, नगरीकरण। तो आज हमने इस सेशन में देखा नगरीकरण की मीनिंग, नगरीकरण है क्या। अगले लेसन में देखेंगे कि इस नगरीकरण में वृद्धि कैसे होती है, किन किन कारणों से होती है और नगरीकरण की वृद्धि के कौन कौन से उपाय है, फिर इसके क्या दुष्परिणाम है। और उसके बाद में हम देखेंगे नगरीय स्लम जिसे मलिन बस्तियां कहते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो रिसेंट ट्रेंड है जैसे कि स्मार्ट सिटीज क्या होती है, मेगालोपोलिस सिटीज क्या होती है, मेगा सिटीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।